नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम फोर्थ ग्रेड में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में ये क्लास रामबाण साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी गुजारिश है कि ये सेशन अपने साथियों के साथ साझा करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। ये रिक्त स्थान दिया है को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया था 2024 में। साथियों देखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी यूनिट। तो इसमें क्या है साथियों, पहले में स ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सीपीयू का पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को ये रिक्त स्थान में बदलना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2024 में। इंफॉर्मेशन, टेबल्स, फाइल्स और ग्राफ्स। तो किस में बदलती है? ये कंप्यूटर की प्रक्रिया है, वो मौलिक उद्देश्य डेटा किस में बदलता है? वो बदलता है साथियों इंफॉर्मेशन में। किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में। तो दूसरे में ए बिल्कुल, दूसरा क्वेश्चन है उसमें ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी पीढ़ी। तो यहाँ पे किसका हिस्सा माना गया है? ये दूसरी पीढ़ी का हिस्सा माना गया है। ट्रांजिस्टर कब आया? दूसरी पीढ़ी में आया। पहली पीढ़ी में क्या आया? वैक्यूम ट्यूब आया। क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, वैक्यूम ट्यूब। तो पहली पीढ़ी में कौन सा आया? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में कौन सा आया? ट्रांजिस्टर। तीसरी में कौन सा आया? आईसी, और इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में आया साथियों वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वीएलएसआई। ये चारों पीढ़ी जो हैं उनमें क्या क्या किस किस पीढ़ी में किस किस कंप्यूटर का यूज हुआ है तो वो देख लें। पहले में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में आईसी का, चौथी में वीएलएसआई का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। डिलीट होने के बाद विंडो में फाइलें कहाँ जाती हैं? सीईटी 2022 में पूछा है साथियों। रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, माय डॉक्यूमेंट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर। जहाँ से हम फाइल को हटा देते हैं तो वो फाइल हटाने के बाद कहाँ चली जाती हैं? तो वो है साथियों रिसाइकिल बिन में। कहाँ चली जाती हैं? रिसाइकिल बिन है। कंप्यूटर का क्या एक प्रकार से कचरा पात्र है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ये सीईटी 2022 में पूछा है साथियों। परिफेरल, यूपीएस, सीपीयू, इनपुट आउटपुट इकाई। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों सीपीयू। सीपीयू के द्वारा पहले इनपुट किया जाता है, इनपुट होके फिर किस में जाती है? वो प्रोसेसिंग होने के लिए सीपीयू में, और फिर सीपीयू से बाहर किस में आता है? आउटपुट किस में आ जाता है? जैसे इनपुट किया हमने कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? ये तो कीबोर्ड है। ये क्या है साथियों? ये इनपुट है। क्या है? इनपुट है। और फिर प्रोसेसिंग कहाँ होगी? ये सीपीयू में होगी। कहाँ होगी? सीपीयू में होगी। आउटपुट किससे आएगा? ये आएगा साथियों मॉनिटर में। किससे आएगा? मॉनिटर में। तो मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? हेडमास्टर 2021 में पूछा था साथियों ये। तो इंटीग्रेटेड सर्किट माने आईसी। तो आईसी का प्रयोग कब हुआ साथियों? इंटीग्रेटेड सर्किट का चतुर्थ में, द्वितीय में, प्रथम में, तृतीय में। अभी अभी बता के आया हूँ। ये क्या आएगा साथियों? द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग में लिया गया था। ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? जब विंडो में आप ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देती है? पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा है साथियों। डेस्कटॉप, होम पेज, स्टार्टअप स्क्रीन और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। तो इसमें क्या होगा अपने
सातवें में साथियों डेस्कटॉप होगा। क्या होगा? डेस्कटॉप। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? डेस्कटॉप दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है? अब ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया था साथियों 2020 में। सीपीयू यूनिट का भाग पूछा है यहाँ पे। तो ये प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको साथियों एएलयू भी बोलते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये जो द ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ये सीपीयू का भाग है। बाकी प्रिंटर है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। और माउस है, ये भी क्या है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? ऐसा कौन सी नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा भाग है जो सीपीयू का भाग नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा है साथियों। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी, माउस। तो इसमें क्या है साथियों? द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द है, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग का हिस्सा नहीं है, मतलब सीपीयू का हिस्सा नहीं है। सीपीयू में एएलयू भी आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और मेन मेमोरी जो है वो भी इसी में आ जाएगी। किसमें? ये सीपीयू के पार्ट हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया था साथियों 2022 में। किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो इसमें द ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है साथियों, टेराबाइट। और टेराबाइट है वो, ये ध्यान रहे, 1024 जीबी से मिलके बनी है। जीबी मानी गीगाबाइट से मिलके बनती है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 है। एक ही, ये पहले क्या है साथियों? रिक्त स्थान है। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन कर सकता है? ये पूछा था साथियों राजस्थान पटवार 2021 में। मल्टीटास्किंग, बूटिंग, पेस्टिंग, कॉपिंग। तो इसमें क्या होगा साथियों? ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मल्टीटास्किंग जो है ये किसका उदाहरण है? जिसमें एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ है रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिलेटेड ओल्ड मेमोरी, रीड ओल्ड मेमोरी। तो इसमें क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में आपका रीड ओनली मेमोरी होगा। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होती है साथियों? एक स्थायी मेमोरी है। क्या है? स्थायी मेमोरी है। एक होती है रैम, और रैम क्या है साथियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होती है? अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या है साथियों? जैसे आप काम कर रहे हैं, लाइट चली गई तो आपके जितना भी काम किया हुआ डाटा है वो चला जाएगा। और एक ये होता है कि आपने परमानेंटली उसको सेव कर दिया है, तो वो कहाँ रहता है? वो रोम में रहता है। कहाँ रहता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा यूनिट पूछी है साथियों, सीईटी 2024 में ये आया है, इंपॉर्टेंट है। बाइट, निबल, केबी, जीबी। तो सबसे छोटी जो होती है ना साथियों, बाइट की भी आधी कहा जाता है इसको। बाइट की आधी क्या होती है? निबल। ये क्या होती है? 4 बिट होती है। इसमें कितनी होती हैं? 4 बिट से मिलके क्या बनती है? एक निबल बनती है। और 8 बिट से मिलके क्या बनती है? 8 बिट से मिलके एक बाइट बनती है। तो निबल है वो बाइट का आधा हिस्सा है। ठीक है, वो सबसे लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम यूनिट है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। उपयुक्त विकल्प को चुनें। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में पूछा गया था साथियों ये 2024 में। डीवीडी रोम, स्थितिक रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी। तो सबसे तेज़ मेमोरी होती है साथियों कंप्यूटर की, वो होती है कैश मेमोरी। द ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 में पूछा गया था साथियों। F1, F2,
F9F7। तो इसमें क्या है साथियों, करेक्ट आंसर है वो अपना होगा F7। क्या होगा, F7 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ MS ऑफिस में हाइपरलिंक सम्मिलित करती हैं। मतलब ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो MS ऑफिस से किसी दूसरे में हाइपरलिंक मानी जोड़ना हो, तो वो किससे जोड़ेंगे। ये पूछा था साथियों राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 में, Ctrl+K, Ctrl+M, Ctrl+J, Ctrl+D। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो साथियों होगा अपना Ctrl+K है वो। अगर अपन शॉर्टकट की यूज में लेंगे तो MS ऑफिस में हाइपरलिंक है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ये क्वेश्चन नंबर है साथियों 17, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। कमांड, प्रोग्राम, स्लाइड, डॉक्यूमेंट। तो डी बिल्कुल सही है, डॉक नाम से होता है साथियों। और जो XLS जो अपनी क्या है किसकी फाइल है, एक्सेल की है वो XLS, और डॉक्यूमेंट है वो किसके हैं, MS वर्ड के। पावर पॉइंट PPT, पावर पॉइंट का क्या है साथियों, PPT, ये पावर पॉइंट की है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। प्रिंट, वेब डिस्प्ले, प्रिंट प्रीव्यू, डिस्प्ले। तो प्रिंट प्रीव्यू में क्या है, प्रिंट करने से पहले हम डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, निम्न में से कौन सा एक्सेल में डेटा का प्रकार नहीं है। एक्सेल में कौन से डेटा का प्रकार नहीं है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया साथियों 2024 में। टेक्स्ट, नंबर, दिनांक या समय, इमेज। तो ये नहीं पूछा है साथियों, यहाँ पे नहीं पूछा, इसका मतलब है इमेज इसमें नहीं यूज कर सकते। बाकी टेक्स्ट है, नंबर है और दिनांक या समय इसके डेटा के रूप में यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है, राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 में। ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, LX ड्राइव। तो इसमें भी क्या है साथियों, द ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। LX ड्राइव है वो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, रिक्त स्थान हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। जो हमने वर्तमान में अभी देखी है थोड़ी देर पहले ही, वो वेबसाइट या वो वेब पेज कैसे किस में मिलते हैं अपने को देखने के लिए, कहाँ दिखाई देते हैं। ये इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में पूछा था साथियों, हिस्ट्री, टास्क बार, स्टेटस बार और ब्राउज़र लिस्ट। तो इसमें हिस्ट्री आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, हिस्ट्री में आप उस चीज़ को जो आपने देखा है, जो भी वेब पेज देखा है या वेबसाइट देखी है, उसको वापस से हिस्ट्री में जाके देखा जा सकता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। ये इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में ये पूछा था साथियों, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्टोरिंग, वेब लिंकिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों, डाउनलोड, क्या आ जाएगा, डाउनलोडिंग आ जाएगा। इंटरनेट से अगर कोई भी फाइल को हम कंप्यूटर पे सेव करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, डाउनलोड होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ईमेल के संदर्भ में CC का क्या अर्थ है। CC का क्या अर्थ है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये पूछा था साथियों। कॉमन कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉन्फिडेंशियल कॉपी, कॉपी सेंटर। तो CC का अर्थ यहाँ पे होगा साथियों कार्बन कॉपी, क्या होगा, कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, ईमेल में BCC का क्या अर्थ है या क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था साथियों ये 2023 में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कंटेंट कॉपी, बाइंड कार्बन कॉपी, बाइंडेड कंटेंट कॉपी। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये थे साथियों कंप्यूटर के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको एग्जाम में ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आज का सफ़र इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।